स्क्रीनिंग कोई बहुत बड़ा विवाद तो नहीं क्रिएट हो सकता था यहाँ पे। संवैधानिक तरीके से अगर इस चीज़ को कहा जाए तो ये गलत है। ये आई है या मारने आई है, ये तो पुलिस के एक्शन करने के बाद ही मालूम चलता है। डिटेंशन नहीं होना चाहिए, बाद ये हमारे की डिटेंशन ना हो। पेरेंट्स से कॉल आ रहे हैं हमारे कि बच्चे आ चुके हैं सुबह से पेरेंट्स कि चले जाओ घर, क्लासेस छोड़ दो, अगर हो रही है तो चले जाओ घर, यहाँ पर रहना नहीं है तुमको, पुलिस तुमको डिटेन कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मेरा नाम है अमृतपाल। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री भारत में विवाद खड़ा कर चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर है। हाल ही में कल जेएनयू में पत्थरबाजी का कारण भी ये डॉक्यूमेंट्री रही थी। अभी हम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सामने ये जो माहौल बना हुआ है, ये माहौल उसी डॉक्यूमेंट्री के कारण बना हुआ है। क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में, क्यों बन रहा है ऐसा माहौल? आपको बता दें कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी ने 2002 के दंगों के ऊपर निकाली है। इसी डॉक्यूमेंट्री को पीएम मोदी ने बैन कर दिया है और आज जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि 6 बजे हम इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। इससे पहले जेएनयू में भी ये विवाद खड़ा हुआ था। जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसको लेकर स्क्रीनिंग करने का विवाद खड़ा हुआ था जेएनयू में। चलते अभी हमारे साथ छात्र खड़े हैं जामिया के। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइम अख्तर हुआ, मैं जामिया मिलिया का स्टूडेंट हूँ। सर, ये बताइए कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आई है 2002 के दंगों के ऊपर, तो ये बैन हो चुकी है, तो आप इसको क्यों दिखा रहे हैं? क्यों देखने के लिए इतना हो रहा है कि उसको देखी जाए? देखिए, जो चीज़ सच है उसको छुपाया नहीं जा सकता, और अगर उस चीज़ को सामने लाया जा रहा है तो उसके पीछे रीज़न है, और अगर आप उस चीज़ को छुपा रहे हैं तो इसके पीछे भी आपका कोई रीज़न होगा। तो आपका क्या रीज़न है ये हम नहीं जान रहे, लेकिन इस चीज़ से हम परेशान हो रहे हैं। हमारा कैंपस परेशान हो रहा है, हमारे लाइब्रेरी को बंद किया गया, हमारा कैंटीन बंद था आज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में क्लासेस जल्दी ख़त्म की गई इस इंसिडेंट को लेकर के। शाम होते होते ये खबर हम तक पहुंची कि हमारे कई एक भाइयों को डिटेन करा गया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। हम इस चीज़ से काफ़ी अपसेट है। हमारा यहाँ शाम में आने का कोई ख्याल नहीं है, कोई इरादा नहीं था, पर जैसा कि हमने सुना कि हमारे कई एक भाई डिटेन हुए हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आकर कैंपस के हाल को देखें। कैंपस हमारा घर है, और जैसे आपके घर के बाहर अगर पुलिस खड़ी कर दी जाए तो आप अंदर जैसा फील करेंगे, हम रोज़ वैसा ही। तो ये पता था कि 6 बजे स्क्रीनिंग होनी है, जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उस 6 बजे दिखाई जाए? नहीं, इस चीज़ के बारे में हम लोग को कुछ खबर नहीं था। पहली बात तो पहले हमको डॉक्यूमेंट्री के बारे में मालूम ही नहीं था। पहली बात, जब से यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हुआ तब हम लोगों ने देखा भाई कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई है हमारे पीएम के ऊपर, तो उसके बाद हमारे यहाँ प्रोटेस्ट दिखाने वाला स्क्रीनिंग होने वाली थी 6 बजे यहाँ पर। मैंने अभी देखा न्यूज़ में, तो तब मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत से लोगों को नहीं मालूम था कि डॉक्यूमेंट्री आई है हमारे पीएम के ऊपर, और लोग इस पर जानते नहीं थे। लेकिन अभी जो ऐसा इंसिडेंट हो गया है, इतनी सारी पुलिस आ गई है और प्रोटेस्ट हो रहे थे, हमारे बहुत सारे सीनियर को उठा लिया गया है यहाँ पर से, तो लोगों में एक क्यूरियोसिटी जाग गई है कि भाई ऐसा क्या था उस डॉक्यूमेंट्री में जो हम लोग को देखने से मना किया यार, हम लोग को रोका जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एक क्या ही बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि गवर्नमेंट हम लोग को एक वो दबाव डाल रही है कि आप नहीं देखें। जैसे कि कल जेएनयू में जो प्रदर्शन हुआ था, जेएनयू में पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद आज जामिया में ये कहा जाता है कि 6 बजे हम जामिया में स्क्रीनिंग करवाएंगे। उसके बाद अगर ये स्क्रीनिंग, ये विवाद रोकने के लिए पुलिस कुछ व्यक्ति को डिटेन करती है, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत? डिटेंशन यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्क्रीनिंग कोई बहुत बड़ा विवाद तो नहीं क्रिएट हो सकता था यहाँ पे। वो मूवी बैन हो चुकी है भारत में, चाहे वो किसी की सरकार ने की हो बैन, वो मूवी बैन हो चुकी है। अब वो आप यूनिवर्सिटी में सरेआम दिखा रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, वो पहले तक तो बैन नहीं था ना, वो अब तो हुआ ना, आज हुआ ना शायद। नहीं, वो जब ब्रिटिश का जो दिखाया था, पहला प्रसारण हुआ था, उस वक्त ही आईटी सेल के नियम के आधार पर उसको बैन कर दिया था। अब इसकी खुलेआम स्क्रीनिंग करवाना, ये क्या संवैधानिक तरीके से सही है? संवैधानिक हूँ मैं जाए तो ये चीज़ गलत है। संवैधानिक तरीके से अगर इस चीज़ को कहा जाए तो ये गलत है। कल ही गणतंत्र दिवस है, हाँ, और आज आपके कुछ साथियों को डिटेन किया जाता है क्योंकि कल जेएनयू में प्रदर्शन हुआ था, कल पत्थरबाजी हुई थी पीस कंटेन करने के लिए, तो ये गलत है? पीस कंटेन करने के लिए डिटेंशन ही एक ऑप्शन नहीं है। आप आराम से भी बात की जा सकती है, उससे रिलेटेड आराम से भी बात की जा सकती है। डिटेंशन कोई मतलब डिटेंशन जो कि
आखिरी स्टेप है उसको पहला स्टेप बना दिया गया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप जामिया के छात्र हैं, आप जामिया के छात्र होने के नाते आप ये बताइए कि 26 जनवरी के एक दिन पहले जो कानून व्यवस्था है इसको बनाए रखने की आपकी भी तो जिम्मेवारी है। ये बिल्कुल जिम्मेदारी, हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है कि होता है जैसे ये स्क्रीनिंग हो रही है, इससे क्या कानून व्यवस्था बिगड़ती ना? कानून व्यवस्था के आगे बढ़, देखो ऐसा वॉल्यूम थोड़ी क्रिएट हो रहा था यहाँ पर। वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी, स्टूडेंट को अवेयर किया जा रहा था क्या हुआ था 2002 में, गोधरा कांड पे आई थिंक था वो, मुझे भी नहीं मालूम क्या डॉक्यूमेंट्री में था। हाँ देखने में मालूम चलेगा। अब तो पता है ये इतना ज़्यादा हो गया, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, जब न्यूज़ में लोग देख रहे हैं तो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसके बारे में लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी कि ऐसा क्या था उसमें जो गवर्नमेंट को बैन कर दी है। गवर्नमेंट के ऊपर ही था ना, हमारे पीएम के ऊपर था वो, उसको उन्होंने बैन करवा दिया, गवर्नमेंट ने करा दिया। तो ऐसा क्या था उसमें जो गलत हुआ उनके, उसको लगा होगा कि हाँ ये हमारे बारे में सच्चाई दिखा रहे हैं तो उसको बैन किया जाए, है ना, यही होगा, तभी उन्होंने बैन कर दिया। अदरवाइज ऐसा कुछ रीज़न ही नहीं था कि वो बैन किया जाए उस मूवी को। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री में ऐसा आपने देख ली डॉक्यूमेंट्री? मैंने नहीं देखा, मुझे तो मालूम ही नहीं था भाई, अभी मालूम चला इसके बारे में। मतलब आपने देखी नहीं, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है जिसको बैन करने के योग्य हो वो? नहीं आप देखिए ये डॉक्यूमेंट्री चुनाव से 1 साल पहले आ चुकी है, अगले साल चुनाव से 1 साल पहले डॉक्यूमेंट्री आई है। ये प्रधानमंत्री मोदी के छवि के ऊपर एक सीधा इम्पैक्ट डाल रही है डॉक्यूमेंट्री। क्या ये राजनीतिक कारण भी हो सकता है बैन क्यों हुई है? इसमें हम नहीं जाएंगे कि बैन क्यों हुई है, बन गया है ना। अगर आप बताइए आपको क्या लगता है कि क्यों बैन हुई? देखिए नेक्स्ट ईयर इलेक्शन जो होने वाला है, अगर उसमें किसी गवर्नमेंट की आप सच्चाई दिखा दी जाएगा तो लोग उससे अपसेट हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों को, यार ये गवर्नमेंट ऐसा काम की है, तो लोग उसको शायद वोट कम दे। एक ये इलेक्शन भी एक मुद्दा हो सकता है इसको बैन करने के ऊपर का। सबसे बड़ा बताया कि इलेक्शन एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अभी गुजरात में चुनाव हुए हैं, गुजरात की ये डॉक्यूमेंट्री है। 2002 में गुजरात में दंगे हुए और गुजरात में अभी रिसेंटली चुनाव हुए, पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है। तो गुजरात के लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही भाजपा की गवर्नेंस से, तो देश को क्या दिक्कत आएगी? देखिए गुजरात से देश नहीं है, देश से गुजरात है। ये सबसे बड़ी बात, पहली बात है कि गुजरात से इम्पैक्ट पूरे भारत पे नहीं पड़ेगा, वो पूरे भारत से इम्पैक्ट पड़ेगा गुजरात पे। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम निकालती है तो वो पूरे इंडिया के लिए होता है, ना कि सिर्फ एक स्टेट के लिए होता है ना। तो वही चीज़ है कि गुजरात में जी जाए वो अलग सी बात है, लेकिन पूरे इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। आप मेरे समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ गुजरात से के लोग सिर्फ इलेक्शन नहीं देते, पूरे इलेक्शन तो पूरे भारत के लोग देते हैं, तो लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। ये कह रहा हूँ कि 2002 में अगर कुछ गलत हुआ है और भाजपा सरकार ने गलत किया है तो भाजपा गुजरात में लगातार क्यों आ रही है, वापसी क्यों कर रही है? दूसरी बात आपके इस सवाल का जवाब ये है कि 2002 और 2023 कभी सेम नहीं हो सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है और इसी पॉलिसीज़ के बेस पे गवर्नमेंट सरकार बनाती होती है। तो ये एक सवाल नहीं बन सकता कि 2002 में जो चीज़ हुई है उसी चीज़ के आधार पर 2022 या 2024 में फिर से सरकार बने, तो ये कई सवाल बनी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी सरकार डर क्यों रही है इस डॉक्यूमेंट्री को खुलेआम दिखाने? यही बात है कि ऐसा क्या था उसमें डॉक्यूमेंट्री में कि गवर्नमेंट उसको बैन कर दी, हम लोग को ना देखने दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है। और ये अभी पता है इंसिडेंट होने के बाद लोगों में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी जाग गई है कि ऐसा क्या था उसमें कि हम लोग देखना है। अब हर लोग जाके देखेंगे, देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम भी देखेंगे आप भी देखेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे क्या था उस डॉक्यूमेंट्री में, देखेंगे लोग। क्यूरियोसिटी सबके अंदर जाग चुकी है, अब इसको रोकना पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है। अब लोग और ज़्यादा वो देखने के लिए भले स्क्रीनिंग ना करवा पाए ना हो, लेकिन लोग अलग अलग तो ज़रूर देखेंगे, अपने इंडिविजुअल जाके रूम में घर में ज़रूर देखेंगे इसको। क्योंकि देश के जो विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, एक विचारधारा के लोग ये भी कहते हैं जामिया में लोग पढ़ने के लिए आते हैं। जी, वो ऐसी गतिविधियां करते हैं जिसका पढ़ाई से कोई लिंक नहीं होता। प्रधानमंत्री की डॉक्यूमेंट्री क्या और पढ़ाई से क्या लिंक है? देखिए पहली बात तो हम लोग, सही बात है कि हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, ना कि हमारा इधर कोई ऐसा पॉलिटिकल वो करियर नहीं है। ना हम लोग यहाँ सिर्फ पढ़ने आए हैं, हमारे पेरेंट्स यहाँ पढ़ने भेजे और हम यहाँ पढ़ के चले जाएंगे और अच्छी जॉब करेंगे। लेकिन बात यह है यहाँ पर ऐसा जो माहौल क्रिएट किया जाता है ना कि लोगों के अंदर वो गुस्सा पैदा हो जाता है। यहाँ का माहौल क्रिएट किया जाता है। बात ये है कि सुनिए, पहले इतने सारे पुलिस फोर्स अगर आ जाते हैं तो लोगों के अंदर डर हो जाता है। ये पुलिस फोर्स भी तो इसलिए आई है कि JNU में कल कांड हुआ था, आज वो कांड जामिया में ना हो। ये आपकी सुरक्षा के लिए आई है कि कल पत्थरबाजी होगी थी JNU में आई है या मारने आई है, ये तो पुलिस के एक्शन करने के बाद ही मालूम चलता है। डिटेंशन नहीं होना चाहिए, बाद ये हमारे की डिटेंशन ना हो। हम यहाँ पता है ऐसा माहौल हो जाने के बाद हम यहाँ सेफ फील नहीं करते, बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से डिटेंशन नहीं होना चाहिए था, आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से कदम उठाते, आप सीधा छात्र को उठा के ले गए, वो गलत है। तो बताइए हम लोग डर क्रिएट हो जाता है कि यार हम लोग यहाँ पर रहेंगे। पेरेंट्स से कॉल आ रहे हैं हमारे कि बच्चे आ चुके हैं सुबह से पेरेंट्स कि चले जाओ घर, क्लासेस छोड़ दो, अगर हो रही है तो चले जाओ घर, यहाँ पर रहना नहीं है तुमको, पुलिस तुमको डिटेन कर देंगे। एक पेरेंट्स में डर बन जाता है, हमारे
अंदर भी डर बन जाता है। तो ऐसा माहौल ना क्रिएट करके एक अच्छा एक पोलाइटली वे में भी काम किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर लोग डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं यहाँ पे पुलिस। अगर आपको नहीं लगता अगर वो डिटेंशन ना होती तो क्या पता अभी स्क्रीनिंग हो रही होती, क्या पता अभी माहौल ख़राब होता है यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा थोड़ी ऐसा होता है कि कमज़ोर कभी नहीं हो सकती। कमज़ोर तो नहीं है भाई पुलिस हाँ नहीं हो सकती कि बच्चे उस पर हावी हो जाए। पुलिस कभी इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती थी, बच्चों को मना कर सकती थी, अच्छे से सब समझा भी सकती थी, ऐसी बात नहीं है। अच्छे मतलब जामिया के छात्र मान जाते हैं कि पुलिस मना करती है कि स्क्रीनिंग ना दिखा तो वो रुक जाते? हाँ, अगर अच्छे सही तरीके से बताते तो क्यों नहीं मानती भाई। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। वाइस चांसलर ने कह दिया था कि मैं इस स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दे रही जी। वो उसने पहले कह दिया कि JNU में जो पत्थर विवाद हुआ था, पत्थर कांड हुआ था, उसके बाद यहाँ पे भी माहौल बिगड़ने दो ग्रुप थे, 2 ग्रुप में हुई थी ना। यहाँ पे एक ही ग्रुप है, वहाँ कोई स्टूडेंट यूनियन है ही नहीं, यहाँ कोई स्टूडेंट यूनियन ही नहीं है। हम पीसफुली मूवी देखना चाहते थे जो लोग अपने घर चले जाते। यहाँ कोई स्टूडेंट यूनियन ही नहीं है, तो उस तरह का कोई ग्रुप नहीं हो सकता यहाँ पे। ऐसा है कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो नहीं होता यहाँ पर। हाँ, आपका ये कहना है कि अगर PM मोदी सच है तो ये मूवी दिखाई है, डॉक्यूमेंट्री देखा है। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ जामिया के स्टूडेंट्स खड़े हैं, इन्होंने कहा कि अगर इस डॉक्यूमेंट्री में कोई विवाद नहीं है, इस डॉक्यूमेंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको सरेआम क्यों नहीं दिखा रहे। इसी के चलते अभी जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने खड़ा हूँ, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा। गेट नंबर 7 के सामने अभी पुलिस व्यवस्था पूरी कड़ी हो चुकी है। कल 26 जनवरी है, 25 जनवरी को जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र कहते हैं कि हम स्क्रीनिंग करेंगे, जो स्टूडेंट्स जो बैन है मूवी उसको दिखाएंगे। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जो बैन मूवी है उसको दिखाएंगे। अभी कल ही JNU में मूवी चली थी और पत्थरबाजी हुई थी, और आज जामिया के स्टूडेंट्स कहते हैं हम 6 बजे दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल 7:30 बज चुके हैं, अभी कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही। पूरी पुलिस व्यवस्था है, और जामिया के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें पता भी नहीं था कि स्क्रीनिंग होनी है। अब देखना ये होगा कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी के डॉक्यूमेंट्री का विवाद है ये कहाँ तक जाता है। कैमरामैन जतिन के साथ अमृतपाल, नेशन लाइव।